रानो अपने दोनों बच्चों को दाना खिला रही थी। गुड़िया नाजुक थी और कुकू नटखट। आओ मेरी गुड़िया रानी, खाओ। आप ये खाओगी तभी तो मेरे साथ आसमान में उड़ोगी। और कुकू, तुम हमेशा जल्दबाजी। आराम से खाओ मेरी लाल। माँ, मैं गुड़िया से पहले उड़ना सीखूंगा, फिर मैं आपके लिए ढेर सारे फल लाऊंगा। जरूर मेरे बच्चों, आप दोनों मेरी जिंदगी हो। मेरी सारी खुशियाँ बस आप दोनों से हैं। मैं बस ये दुआ करती हूँ कि आप दोनों हमेशा महफूज रहो, हमेशा। जंगल के सभी परिंदे, कालू कौवा, गोरी कौवी, हरिया तोता और बंटी कबूतर इकट्ठे हुए थे। सब अपने बच्चों की बातों में लगे थे। बच्चों को सिर्फ तेज नहीं, होशियार भी होना चाहिए। जमाना बहुत खराब है, नजर रखनी पड़ती है। क्यों कालू? गोरी सही कहती है, जंगल अब पहले जैसा महफूज नहीं रहा। कालू भाई, जब से बच्चे हुए हैं दिल घबराया रहता है। उसी पल एक खामोशी छा जाती है। मौत का साया। चील शिकारी एक दहशत अंगेज चीख मारता है। सारे परिंदे भागो, छुपो चिल्लाते हुए अपने अपने घोंसलों की तरफ भागते हैं। रानो अपने घोंसले में बच्चों को सीने से लगा लेती है। कुछ नहीं मेरे बच्चों, तूफान था, गुजर गया। अगली सुबह दहशत भरी थी। बंटी और बबली अपने बच्चों के पास ही बैठे थे। उसी पल चील शिकारी तेजी से नीचे आता है। बंटी और बबली के लड़ने के बावजूद चील उनके एक बच्चे को पंजे में दबोच कर उड़ जाता है। रानो अपने घोंसले से ये मंजर देखती है और सुन्न रह जाती है। शाम को सब परिंदे फिर इकट्ठे होते हैं, मगर आज माहौल में मातम था। बबली कबूतरी और बंटी की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बहुत हो गया, ये बुज़दिली है। हम कब तक अपने बच्चों को मरते देखेंगे? हमें उस जालिम से लड़ना होगा। लड़ना? कालू भाई, आप होश में तो हैं? वह एक चील है, एक शिकारी। हम दाना चुनने वाले परिंदे हैं। हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? ये खुदकुशी होगी। लेकिन हरिया, हम ऐसे ही बैठे रहे तो कल हमारा बच्चा जाएगा, परसों रानो का। कुछ तो करना होगा। हाँ, कुछ तो करना होगा। मैं अपने बच्चों के बिना जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। बंटी भाई, बबली बहन, उनका क्या? मेरा दिल फटा जा रहा है। सब खत्म हो गया रानो बहन, मेरा बच्चा। जमीन पर रानी चींटी ये सब सुन रही थी। उसकी आंखों में भी नमी थी। इन आसमान वालों की जिंदगी कितनी मुश्किल है, हर वक्त मौत का खतरा। चांदनी रात में रानो अपने बच्चों के बीच लेटी थी। माँ, आप रो रही हो? नहीं मेरी जान, वो आँख में तिनका चला गया था। माँ, वो गंदा चील बंटी अंकल के बच्चे को ले गया ना? कुक्कू, गुड़िया, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप दोनों अब घोंसले से बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगे जब तक मैं ना कहूँ। वादा करो मुझसे। वादा माँ, लेकिन आप हमें छोड़कर मत जाना, हमें डर लगता है। मैं आपको कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं सांस लेना छोड़ सकती हूँ, लेकिन आपका ख्याल रखना नहीं। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। रानो ने ये कह तो दिया, लेकिन उसका दिल जानता था कि वो एक कमजोर चिड़िया है। अगले दिन रानो की हालत खराब हो रही थी। वो डर के मारे अपने बच्चों को छोड़कर दाना लेने नहीं जा पा रही थी। बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। वो मजबूर थी। रानो की बेबसी जमीन पर मौजूद रानी चींटी से देखी नहीं गई। वो हजारों चींटियों की अपनी फौज के साथ पेड़ पर चढ़ना शुरू करती है। रानो बहन, मैं 2 दिन से आपको देख रही हूँ। आपने न कुछ खाया है न बच्चों को खिलाया है। मैं क्या करूँ रानी बहन, मैं उन्हें एक पल अकेला नहीं छोड़ सकती। अगर मैं गई और वो आ गया तो मैं मर जाऊंगी। आप बेफिक्र होकर दाना लेने जाइए। हम यानी मेरी ये पूरी फौज आपके घोंसले के चारों तरफ पहरा देगी। हम छोटी जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। हम हजारों में हैं। एक टूटी हुई माँ को एक छोटी सी चींटी से हिम्मत मिली। रानो शुक्रिया अदा कर दाना लेने निकल गई। तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। चील शिकारी बिजली की तेजी से नीचे आया। हजारों चींटियां श्रीकिंग शोर मचाने लगती हैं। उसी वक्त रानो दाना लिए वापस आ रही थी। नहीं, मेरे बच्चों,
रानो ने जान की परवाह ना की और सीधा चील से टकरा गई। रानो की चीख सुनकर कालू कौवा और हरिया तोता भी चिल्लाते हुए आ पहुँचे। तीनों ने मिलकर चील पर जबरदस्त हमला किया। चील घबरा गया, लेकिन जाते जाते उसके पंजे का एक झटका रानो के घोंसले को लगा। रानो हाँफते हुए घोंसले में दाखिल हुई। कुक्कू सहमा हुआ था, लेकिन गुड़िया जमीन पर पड़ी थी और उसका एक पंख से खून बह रहा था। वो टूट चुका था। माँ, मेरा पंख बहुत दर्द हो रहा है माँ। एक परिंदे के लिए उड़ने से बढ़कर क्या होता है। आज रानो की बेटी का सिर्फ पंख नहीं, उसका मुस्तकबिल टूट गया था। रानो ने एक फैसला किया। वो पेड़ से नीचे उतरी और सीधा रानी चींटी के बिल के पास गई। रानी बहन, मैं एक भीख मांगने आई हूँ। आप हुक्म कीजिए। मैं अपने दोनों बच्चों को, गुड़िया और कुक्कू को आपके पास छोड़ना चाहती हूँ, जमीन के नीचे, आपके बिल में। लेकिन रानो बहन, परिंदे जमीन के नीचे कैसे रहेंगे? वहाँ रोशनी नहीं, हवा नहीं। कम से कम जिंदा तो रहेंगे रानी बहन। ऊपर आसमान में उनके लिए सिर्फ मौत है, जमीन के नीचे अंधेरा है, लेकिन जिंदगी तो है। खुदा के लिए मेरी गुड़िया को बचा लीजिए। रानो, आसमान की रानी, जमीन पर एक चींटी के सामने सर झुकाए रो रही थी। आप रोइए मत बहन, आपके बच्चे आज से हमारी हिफाजत में हैं। अगले दिन रानी चींटी और उसकी सेना गुड़िया और कुक्कू को घोंसले से नीचे ला रही थी। गुड़िया उड़ नहीं सकती थी, इसलिए हजारों चींटियां उसे उठाकर धीरे धीरे ला रही थीं। रो मत मेरे बच्चे, बस कुछ दिन की बात है। उसी पल वो मनहूस साया वापस आया। चील शिकारी बदले की आग में जल रहा था। जल्दी करो, वो आ गया। कालू भाई, हरिया भाई, मदद करो। रानो की चीख कालू के घोंसले तक पहुंचती है। ये रानो बहन की आवाज है। वो शिकारी फिर आ गया। गोरी, बच्चों को अंदर करो और दरवाजा बंद कर लो, मुझे जाना होगा। कालू, आप होश में तो हैं? वो एक जालिम है, वो आपको मार डालेगा। हमारे बच्चों का सोचो। आज अगर मैं रानो बहन के बच्चों के लिए नहीं गया, तो कल मैं अपने बच्चों से आंखें नहीं मिला पाऊंगा। आज ये फैसला होकर रहेगा। अपना ख्याल रखना। कालू, हरिया और बंटी रानो के साथ आसमान में उड़े। उनका मकसद चील को पेड़ से दूर ले जाना था, ताकि रानी चींटी को वक्त मिल सके। चील रानो को मारने के लिए लपका। आजा जालिम, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी कालू ने अपनी पूरी ताकत से चील की दूसरी आंख पर हमला कर दिया। चील अंधा हो गया, लेकिन गिरते गिरते उसने कालू को अपने पंजों में जकड़ लिया। दोनों एक साथ जमीन पर गिरे। कालू कौवा ने अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर ली। चील शिकारी भी मर गया। जंग जीत ली गई थी, लेकिन एक बहुत भारी कीमत